जो मजदूरी आज से 20 साल पहले था वही मजदूरी अभी तक भी मिल रहा है। 1509 गेहूँ धान बिक रहा है सिर्फ 1509 और कोई नहीं। बीमा का कई बार नहीं मिला। धान की हमारी सरकारी खरीद जो शुरुआत हुई थी 22 तारीख से हो चुकी है, लेकिन वो परमल धान की है। जो अभी प्राइवेट धान आ रहा है वो 1509 है। जैसे डुप्लीकेट बासमती भी आप कह सकते हैं। कोई नहीं देख रहा है, सरकार उपकार कोई नहीं देख रहा। देखिए, अन्य खबरें मैंने आपको हमेशा दिखाई हैं, या वो क्राइम की हो या वो पॉलिटिक्स हो। इस वक्त मैं किसानों की बातचीत करने आई हूँ। इस वक्त मैं सब्जी मंडी में मौजूद हूँ। नमस्कार, मैं रिचा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान तहल। धानों की खरीद शुरू हो गई है, तो सरकारी खरीद कब से शुरू है? क्योंकि अभी तो प्राइवेट खरीद चल रही है। हाँ मैम, जैसे धान की हमारी सरकारी खरीद जो शुरुआत हुई थी 22 तारीख से हो चुकी है, लेकिन वो परमल धान की है। जो अभी प्राइवेट धान आ रहा है वो 1509 है। जैसे डुप्लीकेट बासमती भी आप कह सकते हैं। इसके रेट जो सरकार के द्वारा निर्धारित है उस सरकारी धान से काफ़ी ज़्यादा है। और आप कह रहे थे कि जो दोनों गेटों पे 4-4 होमगार्ड रहने वाले हैं, तो वो तो अभी तक दिखाई नहीं दिए। नहीं, देखिए, होमगार्ड सुबह आए थे और 3 होमगार्ड आज आए हैं और शाम को भी आएंगे। उनकी ड्यूटियाँ हैं जो उन्होंने 8-8 घंटे की उनकी बांट रखी है पुलिस विभाग ने, क्योंकि शाम तक खरीद चलती है और शाम तक किसान आते हैं तो कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए उनकी ड्यूटी बांट रखी है। अभी वो गए हुए हैं, कह के गए। सुबह उन्होंने गाड़ियाँ वगैरह निकाली थी और व्यवस्था कर रही थी। सेठ साहब, किसानों की मांग थी, क्योंकि पहले 1 अक्टूबर से सरकारी खरीद की जाने वाली थी और उनकी मांग थी कि जल्दी ही सरकारी खरीद शुरू की जाए। लेकिन अब जब जल्दी से सरकारी खरीद शुरू कर दी गई है तो क्या कारण है कि किसान अभी मंडी नहीं पहुंच? देखिए, जो सरकार ने 22 तारीख से ये शुरुआत कर दी थी इसकी, उसका विशेष कारण तो एक यही है कि जो किसान की अभी फसल है वो मंडी में आई नहीं है, क्योंकि वो गीली है। कई किसान अभी हमारे पास आए भी हैं। इसके अलावा कुछ किसान पूछने भी आए थे कि उनका जो रकबा है ज़मीन का, वो अभी मेरी फसल मेरी ब्यौरा जो है ई खरीद पे अभी ट्रांसफ़र हुआ नहीं है कुछ किसानों का। जैसे भनकपुर के गांव के कुछ किसान आए थे इधर, तो उनका जो अभी रकबा है वो ज़मीन का हमारे पास शो नहीं हो रहा, जिससे उनका गेट पास कटेगा नहीं। तो इसके लिए उन्होंने संबंधित विभाग से भी अभी बातचीत करी, अपने पटवारियों से भी, और अपनी फसल को सुखा के ही लाएंगे। उन्होंने कहा कि हम फसल सुखा के लाएंगे जिससे कि आराम से बिक सके। रेट क्या सर सरकारी रखा गया है? 2389 रेट है जो परमल धान का सरकारी रेट रखा गया है। सुविधाएं सर क्या है जो मंडी? सुविधाएं हमारे 2 गेट हैं। दोनों गेटों पे 4 CCTV कैमरे हैं। अगर कोई भी अप्रिय घटना होती है तो उसमें रिकॉर्ड हो जाती है, उसका हमारे पास पूर्ण बैकअप है। इसके अलावा पानी की व्यवस्था कर रखी है, सुलभ शौचालय है, किसानों के लिए फ्री है। एक हमारी अटल कैंटीन है जो कि किसान रेस्ट हाउस में है। किसान वहाँ जाकर 10 रुपये में प्रति थाली खा सकते हैं। एक बार गेट पास का जो आप बता रहे हैं, एक बार ये मुद्दा हमारे दर्शकों को समझाइए, क्या है ये? गेट पास एक ये होता है कि कोई भी किसान अगर अपनी फसल लेके आता है तो हमारे गेट पे कर्मचारी तैनात हैं और उनके लिए सहायता केंद्र भी हमने बना रखा है। अगर कोई भी किसान अपनी फसल लेके आएगा तो गेट पास अपना गेट से प्राप्त करेगा और संबंधित आड़ती के पास चला जाएगा। गेट पास की सर सुविधा अब बार ऑनलाइन भी दी गई है, वो उसकी क्या कुछ प्रोसेस? देखिए, जो गेट पास की सुविधा ऑनलाइन वो ई खरीद पे करी गई है, जो कि सरकारी खरीद होगी। और उसके लिए किसान को यह है कि एक ऐप डाउनलोड करनी है और ऐप पे अपना जिस दिन उसे आना है वो दिन निर्धारित करना है और अपनी क्वांटिटी जितनी वो लेके आएगा, मात्रा कृषि उपज की लेके आएगा, वो उसमें डालेगा और हमारे यहाँ स्कैन करेगा, उसका गेट पास तुरंत जनरेट हो जाएगा। सर, पिछले साल कितनी सरकारी खरीद की गई थी और अब की बार क्या अनुमान है? क्योंकि बरसात काफ़ी हुई है, बाढ़ के जैसे आलम बन गए थे तो काफ़ी फसल बर्बाद भी हुई है। देखिए, जो पिछली बार हमारी 19,000 कुंटल के लगभग सरकारी खरीद हुई थी तो उससे थोड़ी ऊपर ही रहेगी। और जो आप कह रहे हो बाढ़ का है, तो बाढ़ के क्षेत्र में खादर में वहाँ पे हमारा 1121 और 1509 जो बासमती क्वांटिटी है वो क्वालिटी है वही होती है। जो ये परमल धान है ये हमारा मुख्यतः अपने भनकपुर साइड, सिकरौना, करनेरा, यहाँ के किसान अधिकतर होते हैं क्योंकि वहाँ पानी खड़ा ही रहता है हमेशा। अरे, प्राइवेट खरीद जो है हो रही है, अभी सरकारी खरीद नहीं हो रही है। प्राइवेट खरीद हो रही है। हाँ, तो कैसे धान खरीद रहे हो आप? कितने रुपए धान 2600 से लेकर 2800 रुपये तक बिक रहे हैं। अच्छा, किलो तक बिक रहे। कहीं ना कहीं वहाँ पर बारिश आने की वजह से धान खराब भी हुआ था। काफ़ी नुकसान है, वो भी बिक रहे हैं, वो माल भी बिक रहे हैं। वो कितने वो करीबन ऐसे बिक रहे 2000 रुपये के आसपास। अच्छा, वो 2000 हाँ, 1700 से 2000 रुपये तक बिक रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। आपकी भी कोई फसल खराब हुई है? आप किसान हैं? कपास की खराब हुई है जी। अच्छा, कपास की खराब हुई है बारिश की वजह से? बारिश की वजह से। अच्छा, तो धान कितने कुंटल लेके आया धान यहाँ पर? धान में होगा 15 कुंटल है। अच्छा, 15 कुंटल लेके 1 किला का। सरकारी खरीद जो मैं कहूँ तो सरकारी खरीद 1 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाली है, तो सरकार को नहीं बेचेंगे आपकी बात? प्राइवेट देखो, आगे लाएंगे तो पता पड़ेगा जी, सरकार को बेच देंगे। अगर अच्छा बिकेगा तो सरकार को देंगे। अच्छा, तो सरकार ने कितनी मांगे बोली है कि कितना रेट दे रही है आप लोगों को? सरकार का तो अभी कोई पता नहीं, पहली बार लाए हैं जी अभी तो। अच्छा, पहली बार लेके आए, शुरू में फर्स्ट लेके आए हैं। अच्छा, पहले आपने धान की फसल नहीं उगाई थी? पहले उगाई थी। अच्छा। पहले प्राइवेट ही बेचते थे। अच्छा, प्राइवेट ही बेचते थे। हाँ जी, प्राइवेट। तो पता करा कि सरकारी रेट कितना चल रहा है और फिर अब प्राइवेट गवर्नमेंट में खरीदते कहाँ है?
अच्छा, गवर्नमेंट में खरीद। गवर्नमेंट का कोई खरीदता 3-3 4-4 दिन पड़े रहते हैं, जब जाके गवर्नमेंट में जाके मच्छर काट लेते हैं इधर पे। अच्छा अच्छा अच्छा। कोई नहीं खरीदता गवर्नमेंट में। तो यहाँ की सुविधाओं की मैं बात करूँ, यहाँ पे पानी की और खाने पीने की, रहने की व्यवस्था मैं करूँ तो यहाँ पर ठीक है या फिर? अब ऐसा ये जो सुविधा पता पड़े तो रात को रुकेंगे, जब भी पता पड़ेगा रहने पीने की तो वैसे तो अपना ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है इस तरह वैसे कोई परेशानी है यहाँ नहीं। की सुविधाएं ठीक है? की। इस तरह कोई दिक्कत नहीं है, पानी भी की व्यवस्था है, सब कुछ समझता है, रुकने की रहने की व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बात करें अगर होमगार्ड की तो सरकार ने बोला था 2 मुख्य द्वार है तो 4 होमगार्ड, यहाँ पे 4 किसी ने होमगार्ड। कोई होमगार्ड नहीं दिया है, किसी ने अच्छा, किसी ने सरकार ने अभी तक होमगार्ड नहीं नहीं कोई दिया। नहीं दिया, ये सब गलत है, कोई कह रहा है तो वो गलत है। अच्छा, मगर किसान की मांग से पहले ही मतलब कि बोला था 1 अक्टूबर को स्टार्ट करेंगे, मगर फिर उससे पहले स्टार्ट कर दी। कोई स्टार्टिंग नहीं है अभी तक, तो 1 अक्टूबर के बाद ही स्टार्टिंग होगी। अभी तो कोई ना मिल मालिक है यहाँ, कोई लेने वाला नहीं है, कोई ना कोई एजेंसी, कोई नहीं है। अच्छा, अभी फिलहाल सरकार की तरफ से कोई नहीं है, कोई आप नहीं। लोग प्राइवेट इन्वेस्टर ही आए हुए हैं? हाँ सर, प्राइवेट 1509 गेहूँ धान बिक रहा है, सिर्फ 1509, और कोई नहीं है। अच्छा, कितने क्विंटल धान आ चुका होगा अभी फिलहाल? 15 आज कम से कम होगा करीबन 1500 क्विंटल का आसपास माल होगा आज कम से कम। 1500 क्विंटल के आज आसपास माल। 1509। अच्छा, 1509। और धान की क्वालिटी की बात करूँ तो क्वालिटी कैसी आ रही है? धान की क्वालिटी ठीक है, ठीक है लेकिन नमी ज़्यादा है, मॉइस्चर बारिश की वजह से। अच्छा, बारिश की वजह से मॉइस्चर ज्यादा मॉइस्चर है, ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से रेट कहीं ना कहीं कम होते कम हुए होते दिखाई दे रहे हैं। होते हुए नजर आ रहे हैं। आप सरकार के लिए क्या कहना चाहिए, क्योंकि पहले होमगार्ड की सुविधाओं के लिए बोला था, अब नहीं दी है कहीं ना कहीं। हाँ, तो सुविधा तो होनी चाहिए। तो किसान को कहीं ना कहीं MSP बीमा, ऐसा कुछ फसल बीमा होता है तो वो कुछ मिलता है या नहीं मिलता आप लोगों को? बीमा का कई बार नहीं मिला, अच्छा। करवाया भी था, नहीं मिला, देख के चले जाते हैं, कुछ नहीं मिलता। 1-2 बार मिला बस, वो भी बहुत कम, नॉर्मल। अच्छा, कितना फिर भी कितना मिला है? कुछ नाम मात्र मिला जी। ना मात्र मिला? हाँ, अच्छा, और अब देखते हैं वो करवाया जो क्षतिपूर्ति का करवाया, जो फसल हमारी सूखी है कपास की, क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, अभी अच्छा। कोई पर नहीं है। तो आपने कपास की फसल का बीमा करा रखा था? बीमा नहीं करवाया, बीमा नहीं? मिलता नहीं था इसलिए नहीं करवाया। अच्छा, मिलता ही नहीं था बिल्कुल? मिलता नहीं था। मतलब कि कहीं ना कहीं सरकार से आश्वस्त नजर आ रहे हैं किसान? हाँ, सरकार से आश्वस्त बिल्कुल। देखिए, फिलहाल हमारे साथ जो है प्राइवेट जो खरीदते हैं धानों को वो हमारे साथ मौजूद रहे, किसान हमारे साथ मौजूद रहे, मगर फिलहाल आपको यहाँ की मैं व्यवस्थाओं की बात करूँ तो व्यवस्थाएं यहाँ पर चुस्त दुरुस्त कहीं ना कहीं आश्वस्त जो है किसान नज़र आ रहा होगा। और यहाँ पर लेबरों से भी बातचीत करने की कोशिश करें, क्योंकि अभी इन्वेस्टर से बातचीत करी, फिर उसके बाद जो प्राइवेट होते हैं, प्राइवेट जो खरीदते हैं उनसे बातचीत करी, किसानों से बातचीत करी, अब लेबर से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल भाई साहब, क्या नाम है आपका? सूरज कुमार। सूरज नाम है? हाँ। सूरज जी, कैसे मतलब कि लेबर यहाँ पर ठीक है, धान ठीक आ रहे हैं? कितने कुंटल आ गए होंगे? कितने कुंटल धान आ गए होंगे? बहुत आ जाता है। अच्छा, तो ठीक ठाक प्राइस मिल रहे हैं? बहुत ठीक मिल रहा है। यहाँ कहाँ कुछ मिल रहा है, यहाँ तो जो मजदूरी आज से 20 साल पहले था वही मजदूरी अभी तक भी मिल रहा है। वो मजदूर को मजदूरी अभी तक भी मिल रही है? कितनी मजदूरी मिल जाती है इन धानों को ढोने से? बस वही 8 रुपया जो चल रहा है वही आज तक चल ही रहा है 20 साल से। अच्छा, तो सरकार की तरफ से भी कुछ भी? कोई नहीं देख रहा है, सरकार कोई नहीं देख तो रहा है। आपको एक किसान आके खरीद लेता है, फिर उसके बाद आप काम करते हैं, फिर उतने ही पैसे? उतने पैसे मिल रहा है अच्छा, आज उतने ही 20-9 साल से। अच्छा, 20-9 साल से कितना, फिर भी कितना मिल रहा है? जो भी मिल रहा है सब जान रहे हैं, जो दे रहे हैं सब भी जान रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो सरकार की तरफ से भी 8 रुपया तुलाई देता है 8 कट्टा। रुपये तुलाई? अच्छा, 8 रुपये तुलाई कट्टा, मतलब कि आपको तो बहुत कम पड़ जाता होगा फिर तो ये? बहुत कम के पेट भी नहीं भरता है उससे। अच्छा अच्छा। और अगर ऐसी फसलें अनाज मंडी में आती हैं तभी आपको काम मिलता होगा, या फिर अलग कोई काम करते हैं? अलग इसके अलावा कोई काम ही नहीं है, यही काम है। अच्छा, यहाँ पे जब अनाज आता है, फिर धान आते हैं, फिर उसके बाद कुछ और आता है, यहीं पे ही तभी ये काम करते हैं। तभी काम करते हैं, फिर उससे पहले काम? ना जी। देखिए, कहीं ना कहीं लेबर भी आश्वस्त नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं रेट भी पहले के जैसा ही मिल रहा है। बता रहे 7-8 साल से भी पहले के जैसा ही रेट मिलता जा रहा है। और फिलहाल ऐसी अगली खबर के लिए आपको जोड़ेंगे, बने रहे हिंदुस्तान तहलका के साथ। कैमरा पर्सन शुभम के साथ मैं ऋचा गौर, बल्लमगढ़ अनाज मंडी। नमस्कार।